अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आप कोई भी तहरीर लिखना चाह रहे हो, फ़नून लतीफ़ा में से जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, नज़म हो, नसर हो, गज़ल हो, कहानी हो, अफ़साना हो, ड्रामा हो, नावल हो, सादा मज़मून, तख़लीक़ी या तहक़ीक़ी मज़मून, जिस चीज़ की भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप सीरत का मुताला किस तरह करेंगे। सीरत का मुताला इसलिए एक उसूल के तहत और ज़वाबित के तहत करना है ताकि आपकी तहरीर, आपका नज़म, आपकी कहानी, नावल, ड्रामा, तहक़ीक़ी मज़मून ये गैर मुस्तनद रिवायात से बरी हुई ना हो, गैर गैर मुस्तनद रिवायात से पाक हो। तो इसके लिए आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि तहरीर के लिए, फ़नून लतीफ़ा के लिए, नज़म और नात के लिए, नज़म और नसर के लिए आप किस तरह सीरत का मुताले करेंगे। मोहतरम सामीन कराम, सीरत का मुताले जब भी आप करेंगे तो सीरत के मुताले के लिए आप सबसे पहले उसका जो पहला माखज़ है कुरान शरीफ, उसका आप मुताला करेंगे। सीरत जब आप पढ़ रहे हों तो आपने ये भी देखना है कि ये कहीं कुरानी मज़ामीन, कुरानी मिजाज, कुरानी आयात, कुरानी हवालों और कुरानी क़िसस के ख़िलाफ़ तो नहीं है। मतलब ये कि सबसे पहले आप कुरान का मुताले करेंगे, कुरान पर उसको आप परखेंगे, कुरान ही की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये सीरत में ठीक पढ़ रहा हूँ, मुस्तनद चीज़ में पढ़ रहा हूँ, यार ये चीज़ मुस्तनद है और एक तारीख़ी चीज़ है जिसकी मैं अभी मुताले मेरी जारी है। इसके अलावा अगर आप सीरत का मुताले अहादीस की रोशनी में करेंगे तो भी आपके लिए ये एक रहनुमा चीज़ हो सकती है। अहादीस का मुताला आप इस तरह करेंगे कि कुरान शरीफ में जो वाक़या, जो क़िसस, जो मज़ामीन ज़िक्र हैं वो अहादीस में लाज़मी होगा। उसके लिए एक छोटी सी मिसाल अस्हाबुल उख़दूद की कहानी है। वो कुरान शरीफ में भी मज़कूर है और अहादीस में भी मज़कूर है। मन गढ़ंत और इस्राएली रिवायत से बचने के लिए आप इन दोनों का मुतालिया लाज़मी तौर पर करेंगे। हदीस का मुतालिया और कुरान का मुतालिया करेंगे ताकि इस्राएली और मनगढ़ंत रिवायत से आप बच सकें, आपकी तहरीर मुस्तनद बन जाए। तीसरे नंबर पर है सीरत, सवाने हयात का मुतालिया। सीरत और सवाने हयात का मुतालिया आप करेंगे तो आपको सीरत की ही ज़रिए से एक मुस्तनद चीज़ सामने आ जाएगी, आपका मुतालिया और मज़बूत हो जाएगा, तारीख़ी हवालों से मुज़य्यन हो जाएगा। आपका मुतालिया जब सीरत की रोशनी में आप करेंगे, सवाने हयात की रोशनी में आप करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी किताबें लिखी जा चुकी है, अरबी में हो, उर्दू में हो, फ़ारसी, जिस ज़ुबान पर आपका अबूर हासिल हो, उसी ज़ुबान में सीरत पर जितनी भी किताबें लिखी जा चुकी हो आप उसका मुतालिया करें। गोया कि सबसे पहले कुरान का मुतालिया, फिर अहादीस का मुतालिया, फिर सीरत का मुतालिया। फिर चौथे नंबर पर है तारीख़ी आलम का मुतालिया। तारीख़ आलम के मुताले से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ये रिवायत और दिरायत के अंदर आता है या इनसे हटकर ख़िलाफ़ है। रिवायत और दिरायत ही पर आप चीज़ों को परखेंगे। तारीख़ आलम जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मनगढ़ंत चीज़ है, मैं सही मुताले कर रहा हूँ, मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूँ, मैं सही मसादिर तक पहुँचा हुआ हूँ। तो ये सीरत का मुतालिया आप तारीख़ आलम से भी कर सकते हैं। इन चार अवामिल, इन चार मसादिर, इन चार माखज़ों का जब आप मुतालिया करेंगे तो मुताले के बाद जो चीज़ आपके ज़हन में आएगी, जिस चीज़ पर आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो इस्राएली रिवायत से पाक होगा, वो मनगढ़ंत रिवायत से पाक होगा, वो एक सही मुताले का निचोड़ आपके सामने आपके तहरीर की शक्ल में आ जाएगी। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मुख्तसरन मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप सीरत का मुताले करेंगे तो कुरान का मुताले सबसे पहले करेंगे, क्योंकि कुरान पहला मसदर है माखज़ सीरत का। दूसरे नंबर पर अहादीस है, तीसरे नंबर पर सीरत और सवाने हयात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और चौथे नंबर पर तारीख़ आलम है। मतलब ये कि और जो है ना किताबें आप पढ़ सकते हैं। इस तरतीब से जब आप मुताले करेंगे और मुताले करने के बाद जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो आपकी तहरीर एक मुस्तनद चीज़ बन जाएगी, बाहवाला चीज़ बन जाएगी। बुनियादी मसादिर तक आपकी रसाई होगी, बुनियादी मसादिर से बरी हुई तहरीर आपकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई बात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।